वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के भीतर। इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब में हम अर्थ के सरफेस पर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंटीरियर में क्या क्या है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखें, ये हमारा अर्थ है। ओके, अर्थ को इनर पार्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे जो ऊपर का पार्ट है, सबसे जो बाहर का लेयर जो कि हमें दिखाई देता है, जो हम अर्थ का सरफेस भी कहलाता है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद जब आप क्रस्ट से नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर वो आता है हिस्सा मेंटल का हिस्सा, मेंटल इसे बोलते हैं। देन जब मेंटल का हिस्सा खत्म होता है तो उसके बाद सबसे नीचे आता है आपका कोर का हिस्सा आता है। ओके, तो इन 3 हिस्सों में ही अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसे डिवाइड करके रखा गया है। अब आइए इन अलग अलग जो हिस्से हैं इसके थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है, सारे जो लैंड फीचर्स हैं जो सरफेस पे दिखाई देते हैं वो क्रस्ट वाले पार्ट पे ही दिखते हैं। जो पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, ये सब के सब कहाँ दिखते हैं? क्रस्ट वाले पार्ट पे ही दिखाई देते हैं। क्रस्ट वाले पार्ट जो पार्ट है आपका, ये रॉक से और मिनरल से भरा पड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारे हमारे लिए, इट मीन्स मनुष्यों के लिए, और यहाँ पे जीवन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे पेड़ पौधे उगते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन इत्यादि मिलती है। तो क्रस्ट जो है ये सबसे कम मोटा वाला लेयर होता है अर्थ का। इसका जो, अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमें देखिए क्रस्ट का हिस्सा दिखाई देता है। ओके, क्रस्ट का हिस्सा हमें दिखाई देता है। अब इसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से तो जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है ये देखिए कुछ ज़्यादा ही चौड़ा दिख रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही इसकी मोटाई दिख रही है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जो है, चूँकि यहाँ पे सी लेवल से ऊपर भी कुछ हिस्सा उठा होता है, इसलिए नीचे वाला हिस्सा तो रहता ही और ऊपर जो हिस्सा उठा हुआ होता है, इस वजह से भी क्या हो जाता है कि ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है कॉन्टिनेंट वाले साइड पे। ओके, तो ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया है कि 35 किलोमीटर की चौड़ाई ऑन एन एवरेज जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है क्रस्ट का वहाँ पे होती है। इट मीन्स कि मेंटल के ऊपर 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलेगा। देन ओशियन वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसकी जो मोटाई है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास ही रहती है। ओके, तो इस बात का ये डिफरेंस दोनों याद रखेंगे। जो ओशियन का क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर मोटा है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर मोटाई वाला है। ओके, अब इनमें जो मेन चीज़ें, जो मटेरियल जो मिलते हैं इनमें, उन मटेरियल में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, इसीलिए इन कॉन्टिनेंट्स को हम उनके नाम से भी जानते हैं। जैसे जो मेन मटेरियल आपका इसमें कॉन्टिनेंट में होता है वो है आपका सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना। तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं सियाल, ध्यान रखेंगे सियाल। तो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में कौन सा मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में सियाल। वहीं इसके ठीक उलट जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है, इस वाले पार्ट में कौन सा मटेरियल बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है, मिनरल्स मिलता है? वो है आपका सीमा, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, जिसका अर्थ होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, तो ओशियन वाला क्रस्ट में आपको मैग्नीशियम और सिलिका प्रचुर मात्रा में, कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट में एल्यूमिना और सिलिका प्रचुर मात्रा में। तो सियाल और सीमा, इन दोनों का डिफरेंस समझ जाइए और ये कहाँ मिलते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने देख लिया 35 किलोमीटर की मोटाई कॉन्टिनेंट पे, 5 किलोमीटर की मोटाई आपका ओशियानिक क्रस्ट पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, मेंटल की बात करते हैं। तो जब ओशियानिक क्रस्ट से आप ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों को साथ में कहते हैं। जब आप क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो लगभग ये मान लीजिए कि क्रस्ट वाला लेयर है। ओके, उसके बाद यहाँ से नीचे अब आएंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर तक नीचे जाने पर आपको मेंटल की स्थिति मिलेगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2900 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा मोटाई वाला जो हिस्सा है ये पूरा मेंटल वाला हिस्सा होता है। इस पूरे हिस्से को मेंटल कहते हैं, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा अर्थ का लेयर है, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला है।
तो मेंटल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला है, उसके बाद कोर आता है और सबसे कम वॉल्यूम वाला कौन सा है, क्रस्ट है। तो ये हमने देखा। अब देखिए ये जो मेंटल है उसके ठीक नीचे जब आप आएंगे तो मेंटल, मान लीजिए ये लेयर आपकी मेंटल यहाँ खत्म होती है, तो मेंटल के नीचे ठीक क्या हो स्टार्ट हो जाता है, आपका कोर स्टार्ट हो जाता है। ओके, कोर क्या है, सबसे बीच वाला, सबसे अंदर वाला हिस्सा कोर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। और ये इसकी जो कोर की रेडियस है वो लगभग 35 किलोमीटर है। ओके, कोर की रेडियस 35 किलोमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये टोटल अर्थ की रेडियस है और 3500 किलोमीटर रेडियस कोर की है। और कोर जो है मेनली दो जो मिनरल्स हैं उनसे बना है, एक है आपका निकेल और एक है आपका आयरन। तो निकेल और आयरन को जब हम शॉर्ट में यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं नी और फे, नीफे। अब देखिए यहाँ पे नी का मतलब हो गया निकेल, एफ ई का मतलब हो गया फेरस और जिसका मतलब होता है आयरन। तो कह सकते हैं कि कोर में जो हिस्सा मिलता है मैक्सिमम वो आपका है नीफे का, निकेल और आयरन। ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जो आपका कोर है वो काफ़ी यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह काफ़ी हाई होता है, प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। मेंटल जो है देखा जाए, अब ये वैल्यूम के फॉर्म में अगर देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि जो क्रस्ट वाला हमारा पार्ट है, तो क्रस्ट का वॉल्यूम जो है टोटल अर्थ का जो इंटीरियर है उसका केवल 1% है। ओके, मेंटल का क्या है, मेंटल का है जो टोटल अर्थ का इंटीरियर है उसमें मेंटल का जो हिस्सा है वो लगभग 84% है। और बचा खुचा हिस्सा जो आपका है वो क्या है, कोर का हो जाता है, वो लगभग बच जाता है आपका 15%। तो सबसे ज़्यादा मेंटल है हमारे अर्थ के इंटीरियर में, उसके बाद कोर है और उसके बाद 1% मात्र क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, जो हमें दिखाई देता है। ये सिर्फ 1% हिस्सा है। तो सोचिए कितना बड़ा, कितना विशाल अर्थ होगा, इसके नीचे कितना लंबा, कितना मोटा परत होगा अलग अलग लेयर्स का। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। जो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं, लेकिन जो रियल रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। ये अर्थ का रियल रेडियस है। ओके, जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं। अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस रॉक्स। हमें पता है कई सारे रॉक्स से मिलकर अर्थ का जो है सरफेस बना हुआ है। और ढेर सारे जो मिनरल्स हैं, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अर्थ क्रस्ट। अर्थ का हमने बताया कि जो क्रस्ट वाला हिस्सा ये ढेर सारे मिनरल से, ढेर सारे रॉक्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि अलग अलग साइजेस के हैं। तो आप समझते हैं कि तीन मेन कौन कौन से वो रॉक वाले हमारे मिनरल्स दिखाई देते हैं। तो देखिए तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं टाइप्स ऑफ, वो है इग्नियस रॉक्स जिसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हम रूपांतरण नहीं, इसका हिंदी कुछ और था, छेपित रॉक्स बोलते हैं इसे, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक जिसे हम रूपांतरण बोलते हैं, इट मीन्स कि मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है, जो रॉक होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ओके, तो ये दोनों तीन हमारे जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन तीन रॉक्स को हम मतलब मेजर रॉक्स के रूप में देखते हैं। और लगभग सारे जो रॉक्स होते हैं वो इन्हीं के रूप के होते हैं। ओके, तो अब समझते हैं, ये तो हमने देखा ये अलग अलग रॉक्स हैं। देखिए कुछ रॉक्स होते हैं जो इंट्रूसिव होते हैं और कुछ रॉक्स होते हैं जो एक्सट्रूसिव होते हैं। तो जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अर्थ के अंदर ही बनते हैं, अर्थ के अंदर ही पाए जाते हैं। और जो एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं वो अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ओके, ऊपर मीन्स सरफेस वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, पहले समझते हैं जो इग्नियस रॉक है वो क्या है, अग्नाशय रॉक क्या है और ये कैसे बनता है। तो देखिए आप सभी को मैंने वॉल्केनो वाला पिछले वाले क्लास में कुछ वॉल्केनोस के बारे में थोड़ी बातें बताई थी। तो उसके माध्यम से हमने देखा था कि जब नीचे का जो मैग्मा होता है, जब कोई वॉल्केनो होता है तो उसके नीचे का जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा क्या करता है, बाहर आता है। ओके, बाहर आता है तो सरफेस पे आता है, सरफेस पे आता है तो धीरे धीरे कूल होता है। और ये जो सरफेस पे आता है अंदर से जो मैग्मा, इस मैग्मे को ही जब ये सॉलिड हो जाता है धीरे धीरे ठंडा होकर के, तो इसे ही बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक को बनाता है। ओके, तो हमने कहा कि नीचे का अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जब मैग्मा निकलकर बाहर सरफेस पर आता है और वह ठंडा हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो सॉलिड रॉक का जो फॉर्म होता है ना, उसे ही कहते हैं इग्नियस रॉक।
और इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे देखेंगे तो इन्हीं रॉक्स के माध्यम से बाकी रॉक्स का निर्माण होता है। ओके, अब ये जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होगा, इंट्रूसिव, जिसकी हमने बात करी कि वो सरफेस के नीचे ही बन जाते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रूसिव, जो सरफेस के ऊपर बनते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि वोल्केनो है, वोल्केनो के माध्यम से आपका मैग्मा बाहर आता है तो वो सरफेस पे गया, तो वहाँ पे अपने अलग अलग ढेर सारे लैंड फीचर्स बन गए। ओके, तो जो भी सरफेस पर जाता है मैग्मा और उसके माध्यम से जो रॉक फॉर्म होते हैं, जो रॉक बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि इन बहुत ही महीन दाने के ये होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ये कठोर होते हैं, जैसे बहुत बड़े नहीं होते हैं। और इसका एग्जांपल है बैसाल्ट। बैसाल्ट हम कह सकते हैं, बैसाल्ट जो है क्या है, इग्नियस रॉक है। और यह हमारा बैसाल्ट जो है, ये दक्कन जो प्लेटिया है ना, जो दक्कन का पठार है, ये बैसाल्ट से ही बना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्कन का पठार किस प्रकार के रॉक से बना हुआ, तो हम कह सकते हैं वो बैसाल्ट रॉक से बना हुआ है। लेकिन ये तो ऊपर आ गया, तब ये ऐसा बन गया, हमें दिखता है सरफेस पे। जब ऐसा होता है कि जो मैग्मा है वो ऊपर ना आकर करके नीचे ही सरफेस के अंदर ही उसको जगह मिल जाती है कहीं, उसमें वो चला जाता है और फिर वहीं वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो जब ऐसा रॉक कोई बनता है, ठंडा होकर के रॉक बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो ऐसे रॉक्स को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अब चूंकि ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं, क्योंकि अब नीचे का टेम्परेचर अचानक से तो कम मिलेगा नहीं। जिस प्रकार से सरफेस का टेम्परेचर है अर्थ का, वो तो बहुत कम है इन कंपेयर टू जो इनर पार्ट का टेम्परेचर है अर्थ के। तो अर्थ के इनर पार्ट में ये जो रॉक्स होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये लार्ज ग्रेन से बनाते हैं। इट मीन्स कि बड़े बड़े ये टुकड़े के हिसाब से रहते हैं, छोटे नहीं रहते हैं। और इनको आप देखेंगे कि इनका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारी चीज़ों में इनको यूज करते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, इग्नियस रॉक्स को जो है लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फायर। इसका मतलब होता है फायर, क्योंकि मैग्मा एक तरह से देखते हैं तो जलती हुई आग की तरह ही दिखता है, तो फायर इसका नाम दिया गया। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो होते हैं सेटल डाउन का मीन, जैसे ये रॉक्स ऐसे होते हैं ना जो एक जगह से दूसरी जगह टूटते फूटते जा करके कहीं सेटल होते हैं, वहीं जाके एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर एक समय बाद ये एक रॉक में परिवर्तित हो जाते हैं दूसरे टाइप के रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इसका लैटिन जो वर्ड है वो है, उसका मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। तो मैंने आपसे कहा कि इसे कहते हैं रूपांतरण चट्टान भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देख लें। फॉसिल क्या होते हैं, देखिए फॉसिल जो होते हैं, जिसे हम इसे कहते हैं हम जीवाश्म। यस, तो फॉसिल्स जो होते हैं ये वो रिमेन्स हैं, वो बचे हुए पार्ट हैं, प्लांट्स जो मर जाते हैं, एनिमल्स जो मर जाते हैं और किसी रॉक के लेयर के बीच में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और वहीं दबे रहते हैं। तो क्या होता है, एक बहुत लंबे समय बाद ये जो इनका जो स्केलेटल सिस्टम है या जो भी इनका बॉडी पार्ट है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, तो ये क्या होता है, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही लंबे समय में। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। सिंपल सी बात है। ओके, जीवों का जो मतलब जला हुआ अंश है, जो कि लंबे समय में ढेर सारे परिवर्तन, प्रेशर में, टेम्परेचर में परिवर्तन की वजह से वो हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं जीवाश्म। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। इससे पहले हमने बात किया था इग्नियस रॉक्स का। इग्नियस रॉक्स हमने देखा कि दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक दूसरा होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो देखिए, जब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पत्थर है, बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो क्या करते हैं, ढलान पे से गिरते हैं नीचे। ओके, टूटते हैं, क्रैक होते हैं, दूसरे से फिर टकराते हैं, फिर टूटते हैं, फिर टकराते हैं, फिर टूटते हैं, करते 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 बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाते हैं। ओके, जब ऐसा होता है कि ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाते हैं, तो ये केस में जो होता है ये कहलाते हैं सेडिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और यही सेडिमेंट्स फिर हवा के द्वारा, विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। ओके, और फिर जहाँ पे ये डिपॉजिट किए जाते हैं, वहाँ पे फिर ये धीरे धीरे अपने भार की वजह से, कई सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे लगातार आते रहते हैं, तो अपने भार की वजह से लगातार क्या होते हैं, ये कंप्रेस्ड होते हैं। और जब कंप्रेस्ड होते हैं तो धीरे धीरे क्या होंगे, हार्ड बनते जाते हैं, धीरे धीरे
कठोर बनते जाते हैं। ओके, तो जब ये धीरे धीरे हार्ड और कठोर बनते जाते हैं तो ये फिर एक रॉक का लेयर बनाते रहते हैं। अब देखिए ये जो रॉक का जो लेयर बना इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन इसमें हम समझ लेते हैं एक कॉन्सेप्ट और कि फॉसिल फ्यूल्स इसमें कैसे क्रिएट होते हैं। तो इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये एक गड्ढा है। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और ये गड्ढे में जो है इस जगह से लगातार सेडिमेंट्स आ रहे हैं। तो मान लीजिए पहली खेप जो है वो आई और पहली खेप कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पहली खेप बन गई। अब फिर क्या हुआ कि एक समय बाद फिर कुछ जानवर, कुछ पेड़ पौधे, उनकी मृत्यु हुई और वो आकर के यहीं पे जो है क्या किए, इसके नीचे वाले हिस्से में यहीं पे धीरे धीरे वो भी यहीं पे सेडिमेंट के रूप में यहाँ पे आके मिल गए और यहाँ पे वो पड़े रह गए। तो नीचे भी रॉक है। फिर मान लीजिए कि टूट फूट हुई और रॉक्स की, और रॉक्स फिर क्या किए, आना स्टार्ट किए। फिर जब रॉक्स आना किया स्टार्ट किए तो फिर और रॉक्स क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सेडिमेंट्स ला करके छोड़ देंगे। ओके, अब फिर मान लीजिए उसी प्रकार से डेड एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं, उनका जो भी उनका जीवाश्म रहता है वो इससे यहीं पे पड़ा रह जाता है। अब फिर मान लीजिए कि ऐसे करते करते फिर जो रॉक्स हैं वो टूटते हुए फूटते फूटते फॉर्म में सेडिमेंट्स यहाँ आकर इकट्ठे होते हैं। अब क्या देख रहे हैं आप कि जो रॉक्स जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं, उनके बीच में देखिए एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो दब जा रहे हैं। तो जब ये बहुत लंबे समय तक ऐसे दबे रहते हैं ना तो ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो आपके जो रॉक्स होते हैं ये लंबे समय तक ऐसे दबे रहने से कंप्रेस्ड होते हैं और ये हार्ड बन जाते हैं। जब ये ऐसा होता है तो ये अलग प्रकार का एक रॉक का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ढेर सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसे हम सैंड स्टोन को कह सकते हैं। सैंड स्टोन क्या है, ये किससे बना है, मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंड है ना, सैंड के ग्रेन से छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उससे बना हुआ है आपका सैंड स्टोन रॉक जो होता है। और इन रॉक्स में क्या होता है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो इनमें रहते थे कभी, उनका फॉसिल्स यहाँ पे मिलता है, उनका जीवाश्म यहाँ पे मिलता है। ओके, और आप सभी जानते हैं कि यही जीवाश्म जो है कल को हमें पेट्रोल, डीजल, मतलब पेट्रोलियम का निर्माण यहाँ पे होता है और उसको फिर हम वहाँ पे खुदाई करके निकालते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स समझ लिया, हमने इग्नियस रॉक्स समझ लिया। अब देखिए जो इग्नियस रॉक्स है और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। दोनों ही ध्यान रखेंगे, इग्नियस रॉक्स भी और सेडिमेंट्री रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, जब इनके पास इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे क्ले जो है, क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में। ओके, और लाइम स्टोन चेंज होता है मार्बल में। आप सभी लोग मार्बल आपके घर में लगा होगा, बहुत से लोगों के घर में लगा होगा। तो वो मार्बल जो बना हुआ है ना, वो असल में क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है और वो चेंज हुआ है लाइम स्टोन से। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, लाइम स्टोन से चेंज होकर बना है मार्बल। तो ये हमने देखा तीन इंपॉर्टेंट रॉक्स। एक यहाँ पे हमें चीज़ को और देख लेना है, जैसे जो अर्थ है, अर्थ का जो डीपेस्ट जो माइन है, जैसे हमने देखा कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हम अर्थ के जो है मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक जा पाए हैं, जो कि इंजीनियर्स यहाँ तक किए हैं, और 6 किलोमीटर तक हमने डिग कर रखा है। हालांकि अभी जो डेटा है आजकल वो शायद 12 किलोमीटर तक का हो गया, लेकिन उसके आगे हम जा नहीं पा रहे। तो बहुत ही पॉसिबल नहीं है अर्थ के इंटीरियर में जाने का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ढेर सारी चीज़ें दी गई, जैसे रॉक्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ये रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए काफ़ी यूज होते हैं। और इसमें आप देखेंगे ढेर सारा जो स्टोन्स मिलता है वो भी काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए जो बिल्डिंग्स जैसे बनी हैं, जैसे ये आपका हो गया आपका रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट का निर्माण हुआ है रेड जो सैंड स्टोन होता है, जो लाल बलुआ पत्थर होता है, उसके माध्यम से रेड फोर्ट का निर्माण किया गया है। उसी प्रकार से जो वाइट मार्बल है उसके माध्यम से हमने ताजमहल का निर्माण किया हुआ है। तो कितना खूबसूरत ये देखिए आकृतियाँ दोनों बनी हुई हैं। तो ये जो अलग अलग जो रॉक्स होते हैं इनका यही बेनिफिट है कि इनसे बहुत ही खूबसूरत हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि आप ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि जो रॉक्स होते हैं वो सर्टेन कंडीशंस के अंतर्गत क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं एक साइक्लिक मैनर में। इट मीन्स कि रॉक मान लीजिए कभी आज ए था, कल चेंज होकर के बी हुआ, फिर चेंज होकर के
सी हुआ, फिर चेंज होकर फिर ए हो गया, तो एक साइकिल चलती रहती है। और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक से दूसरे चीज़ में बदलना, रॉक का एक रॉक से दूसरे रॉक में, इसे कहते हैं रॉक साइकिल। ओके, तो रॉक साइकिल इस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें रॉक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है उसे कहते हैं रॉक साइकिल। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें रॉक साइकिल का एक फिगर टाइप का दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। देखिए मैग्मा पहले निकलता है, तो मैग्मा से सबसे पहले क्या बनता है, आपका इग्नियस रॉक्स बनता है। हमने बताया इग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक्स भी कहलाते हैं। देन प्राइमरी रॉक से क्या होती है, इसमें टूट फूट होती है और तब बनता है सेडिमेंट्स बनते हैं, ढेर सारे सेडिमेंट्स बनते हैं जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। फिर ये सेडिमेंट्स किसी जगह पर डिपॉजिट होने लगते हैं। जब ये डिपॉजिट होते हैं तो फिर इन सेडिमेंट्स में ये सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं कंप्रेस्ड होकर के, और काफ़ी लंबे समय तक हार्ड हो जाते हैं जब रहते रहते, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स पे टेम्परेचर और प्रेशर का एक प्रभाव पड़ता है ज़बरदस्त, तो ये फिर एक मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर ये इग्नियस रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि साइकिल के फॉर्म में चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये फिर धीरे धीरे नीचे दबते दबते हो सकता है कि ये चले जाएंगे आपके मेंटल वाले हिस्से में जहाँ पे आपका ध्रुवल मंडल है, और फिर इग्नियस रॉक के रूप में ये फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये करते करते क्या होते हैं, दबते रहती हैं चीज़ें अर्थ के सरफेस में, और फिर एक समय बाद फिर वो चीज़ें बाहर में मिलती हैं इग्नियस एक्टिविटी के माध्यम से। तो एक साइकिल सा चलता रहता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमने बताया कि इग्नियस रॉक्स टूटते हैं, सेडिमेंट्स का फॉर्म लेते हैं, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बन जाते हैं। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जब ये एक बहुत ज़्यादा हीट पर और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पर रखे जाते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ओके, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है क्या होता है, ये स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। जब ये मेटामॉर्फिक में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डालेंगे तो ये क्या होगा, गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और ये फिर बन जाएगा मैग्मा। और फिर मैग्मा आपके अर्थ के सरफेस से क्या करता है, बाहर निकलता है। तो फिर यही चीज़ें फिर प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हमारा जो है क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट तो हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, हम जानते हैं अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, और कुछ मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरली मिलते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कुछ का हम यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, अपने ईंधन के रूप में, जैसे कोल हो गया आपका, नेचुरल गैसेज हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हम यूज करते हैं इसे फ्यूल के रूप में। और ये सारे ही जो फ्यूल हैं ये इंडस्ट्रीज़ में यूज होते हैं। ओके, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब भी क्या होते हैं, आपके मिनरल्स हैं जो हमें मिलते हैं। और मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, ये सब में ये चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो इस चैप्टर का हमने इंटीरियर पार्ट का अर्थ का अच्छे से कवर किया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इसके बाद मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।